बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यार। आज मैं आपको चना पुलाव की रेसिपी दूंगी। ये सादा चना पुलाव है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। चना पुलाव बनाने के लिए मैंने सबसे पहले चने जो हैं वो 8 घंटे के लिए भिगो दिए थे। 6 से 8 घंटे के लिए आप भिगो दें। सर्दियाँ हैं तो ज़्यादा देर लगेगी भीगने में, तो इसको भिगो के मैंने इसका पानी निकाल दिया है और अब मैं इसको प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ उबालने के लिए। 1 पाव चने लिए मैंने 250 ग्राम और 2 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब मैं इसमें गरम मसाले शामिल करूँगी। 6-7 लौंगे हैं, 2 अदद बड़ी इलायची है, ये 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 तेज़पत्ता है और ये 15 से 20 काली मिर्चें हैं साबुत। 1 टीस्पून इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। अभी इतना ही डालूँगी मैं, बाद में मैं जब पकाने लगूँगी तो नमक चेक भी किया जा सकता है और फिर उस वक्त ज़्यादा भी हम डाल लेंगे। अब मैं इस पर ढक्कन लगा देती हूँ प्रेशर का और अब मैं इंतज़ार करूँगी कि जब ये सीटी हिलना शुरू हो जाएगी तो उसके बाद 7 मिनट के बाद मैं इसको बंद कर दूँगी आग को और फिर हम इसको खोल के अगला प्रोसीजर शुरू करेंगे। 2 गिलास चावल बनाने के लिए मैं आधा कप ऑयल का डाल रही हूँ और ये प्याज जो है ये है 170 ग्राम मैंने चॉप कर लिया है। आप काटना चाहते हैं बारीक बारीक काट भी सकते हैं आप, ज़रा इससे काम जल्दी हो जाता है, जल्दी सुर्ख हो जाता है प्याज। अब मैं इसको सुर्ख कर लेती हूँ। प्याज सुर्ख हो गया तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। इसमें मैंने आधा गिलास पानी डाल दिया ताकि ये मसाले की शक्ल अख्तियार कर लें। ये मैं सादा पुलाव बना रही हूँ बिल्कुल, जिसमें बिल्कुल थोड़े से गरम मसाले होंगे और ये एक सादा पुलाव होता है। जो देगी पुलाव होता है वो मैं बाद में बना के बताऊँगी। ये सादा पुलाव है। अब साथ ही हम इसमें उबले हुए चने शामिल कर देते हैं। चनों का पानी मैंने अलग कर लिया था और चने उबले हुए मैंने अलग कर लिए थे। अब यहाँ पे आके मैं इसमें 1 टीस्पून नमक का और शामिल कर देती हूँ। नमक खैर लास्ट में हम चखेंगे भी और इसको सेट करेंगे। इसमें कुछ भी नहीं डालना, जो गरम मसाले डालने थे डाल चुके हैं। अब एंड में हम ज़ीरा और पिसी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे और कुछ भी इसमें नहीं जाएगा। इसको थोड़ी देर हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। अब मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है, उसको मैंने धो के डाला है ताकि अगर रेत वगैरह हो तो वो निकल जाए। अब पानी खुश्क हो गया है, चने भुन गए हैं, तो अब इसमें मैं 4 गिलास पानी शामिल कर देती हूँ। जो चने मैंने बॉईल किए थे और जब इनको मैंने स्टेन किया तो जो पानी मैंने निकाला है इसमें से चनों का, वो भी मैंने इसमें शामिल किया है। तो टोटल मैंने उस पानी समेत, चनों का जो पानी था उबले चनों का, उसके समेत मैंने 4 गिलास पानी डाला है। अब मैंने 1 टीस्पून डाली है काली मिर्च और ये 2 टीस्पून हो गई। 2 टीस्पून मैंने काली मिर्च डाल दी पिसी हुई। अब इसके जोश आने पे, पानी के उबाल आने पे मैं इसमें चावल शामिल कर दूँगी। 1 टीस्पून नमक मैंने इसमें और डाल दिया है। पानी को उबाल आ गया है तो अब मैं इसमें चावल शामिल कर देती हूँ। इसकी मेजरमेंट का हिसाब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने 2 गिलास चावल लिए हैं ना तो 4 गिलास पानी शामिल कर दें। इसमें से तेज़पत्ता निकाल के मैंने फेंक दिया था, वो अब उसका फ़ायदा कोई नहीं था। ये 1 टीस्पून मैं इसमें होल गरम मसाला पिसा हुआ डाल रही हूँ। अब कुछ देर उबलने के बाद जब मैं देखूंगी कि कुछ पानी इसके अंदर जज्ब हो गया है, चावलों की कंडीशन देख के, तो मैं इसको दम पे लगा दूंगी।
अब हम इसका नमक चेक करेंगे। इसमें मैंने 3 टीस्पून नमक डाला था, तो आधा टीस्पून मैं और इसमें शामिल कर रही हूँ। मैंने इसमें टोटल 3.5 टीस्पून नमक शामिल किया, जो कि अब तकरीबन पूरा हो गया। और अब इसको हम ढक्कन दे देते हैं और आग को थोड़ा स्लो कर देते हैं। अब 20 मिनट हो चुके हैं, चावलों का दम हो गया है। बड़े ज़बरदस्त चावल तैयार हुए हैं, देखें एक एक दाना इनका लादा है और गल भी गए हैं, ये बिल्कुल सही तैयार हो गए हैं। बात ना गर्म मसाले खा खा के इंसान काफ़ी तंग आ जाता है, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खा के, तो उस सूरत में ये हल्के चावल हैं बिल्कुल, और बड़े टेस्टी होते हैं ये भी। आप पका के ज़रूर चेक कीजिए इन्हें। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। चावल तैयार हो चुके हैं और बहुत मज़े के पके हैं, मैंने इनको चखा है और आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।